ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत सलत हो रहा है, ठीक है ना, किसी को कोई टेंशन, किसी के दिमाग खराब हो रहे हैं, किसी को कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि घर में आखिर चल क्या रहा है, कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, तो मात्र आप छोटा सा उपाय करना, ये 3-3 वाला उपाय समझ के करना। सभी लोग, आपके घर की जितनी भी समस्याएं होगी वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर की समस्याओं का समाधान करेगा, आपकी सारी दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहले वाला उपाय की जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या है। गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है, आपके घर में लोगों का दिमाग किसी का सही तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर आपके धन की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए, आपको इसके लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले चाहिए आपको हरे मूंग के दाने। कितने चाहिए? 3 हरे मूंग के दाने लेना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको 3 अक्षत यानी कि चावल के दाने, ये भी कहीं से खंडित ना हो। 3 लेने हैं, आप आराम से देख करके ले सकते हो, खंडित मत लेना, ठीक है। और 3 ही चाहिए होंगे आपको शमी पत्र, है ना। अब काफी लोग जो हैं वो गलती करते हैं शमी पत्र को, वो इसको एक पत्ती समझते हैं। भाई, ये एक पत्ती ये नहीं है, आप यहां से तोड़ा करो, ये पूरा का पूरी एक पत्ती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक शमी पत्र, वो 3 शमी पत्र लेना। कितनी? 3 शमी पत्र, तो हो गया ना 3-3-3 वाला उपाय। तो ये इस तरीके से लेना है, ठीक है। और जो इसके अलावा आपको लेना है वो लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करने के लिए, ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर, ठीक है। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो आपके दर्शन होंगे वो होंगे नंदी बाबा के दर्शन, जो कि महादेव जी की शिवलिंग के आगे ही रहेंगे, ठीक है। तो नंदी भगवान जी का जो उठा वाला पैर है, उस उठे वाले पैर के पास में आपको 3 हरे मूंग के दाने अपनी कामना कहते हुए यहां पर समर्पित कर देना। क्या? हरे मूंग कहां पर समर्पित कर देना है? उठे वाले पैर के पास में अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जैसे ही जाओगे तो मेरे देव आदिदेव महादेव जी की चौखट आएगी, ठीक है ना। इस चौखट पर आपको 3 चावल के दाने यहां पर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। ये दूसरा नंबर का काम हो गया। अब तीसरे नंबर के लिए बात कर लेते हैं, जो कि बचे शमी पत्र। लेकिन उनको चढ़ाने का एक नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनना। आप जैसे ही शिवलिंग के पास में जाएंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और खड़े हो जाने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जैसे ही आप यहां पर समर्पित कर दें, गुरुदेव ने बताया था कि ये वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन करना होगा। और जो भी घर की स्त्री, नारी, महिला, बहन इस वाले उपाय को लगातार 7 दिन कर लेती है ना, उसके घर के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब कुछ खत्म हो जाती है। तो यहां तक तो आपने समझा, 1 लोटा शुद्ध जल। अब जो आपके पास 3 शमी पत्र बचे हैं, उन तीनों शमी पत्रों को आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है, तीनों के तीनों शमी पत्रों को, उसकी मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी बनाने के बाद ये वाला जो स्थान होता है शिवलिंग पर, ये होता है माता रानी का हस्तकमल, पार्वती मैया का हस्तकमल, ठीक है। यहां पर आपको अपनी मुट्ठी को टच करवाना है जिसमें शमी पत्र हैं, और अपनी कामना मैया रानी से बोल करके इन्हीं सभी शमी पत्रों को आपको ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना, एक एक करके, और यहीं पर अपनी कामना कह करके छोड़ देना। जो भी स्त्री, नारी, पुरुष, महिला लगातार 7 दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब कुछ खत्म हो जाती है, साथ ही साथ धन की आमदनी भी स्टार्ट हो जाती है।
ये हो गया पहली बात। अब जो दूसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, ये खास और खास केवल और केवल धन लक्ष्मी के लिए है ना, धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही, या पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है ना, तो इससे सीधा और सरल उपाय आपको कभी भी जीवन में नहीं मिलने वाला है। जो व्यक्ति इस वाले उपाय को एक खास नियम के साथ में, तरीके के साथ में कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको, ये वाला उपाय ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने? इस वाले उपाय में चाहिए आपको 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होने चाहिए। अक्षत मतलब जो कहीं से भी क्षय ना हो। ठीक है, 7 चावल के दाने ले लिए और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल। ठीक है ना, और कुछ चाहिए ही नहीं, इससे सीधा उपाय हो ही नहीं सकता। एक लोटा शुद्ध जल ले लेना। इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी एक दिन कर लेना, कोई खास तिथि आ जाए, है ना, जैसे एकादशी, प्रदोष या तीज आ जाए, या फिर कभी भी कोई ऐसा समय आ जाए ना, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को लेकर के जैसे आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे ना, सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को लेना, उसी के नीचे अपना दूसरा वाला हाथ लगा लेना, है ना, और इस तरीके से महादेव जी की शिवलिंग की तरफ बोलते हुए, अपनी कामना कहते हुए 7 चावल के दाने आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक है, जब आप यहाँ पर 7 चावल के दाने समर्पित कर देंगे, अपनी कामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर, और अपनी कामना बोल देने के पश्चात महादेव जी से आज्ञा लेना। आज्ञा लेकर के यहाँ से इन 7 के 7 चावल के दानों को आपको उठाना है और अपने घर के तरफ चले आना है। अपने घर पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपके घर पे जो भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उन 7 चावल के दानों को आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, जब भी आप जाएंगे यहाँ पर रख देना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है ना, वो पूजा अर्चना कर लेना। पूजा अर्चना करने के बाद में आपको इन्हीं 7 चावल के दानों को उठा लेना है और अपने घर पर जो भी हल्दी का डिब्बा है ना, हल्दी का डिब्बा जो होता है, उस हल्दी के डिब्बे में डाल देना। जब भी आप सब्जी वगैरह कुछ भी बनाएं तो ध्यान रहे वो चावल के दाने सब्जी में ना चले जाएं, इसीलिए नीचे ही नीचे डाल देना और इस हल्दी के डिब्बे में डाल देना। देखिएगा आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, घर परिवार के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका मान सम्मान। अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बढ़े तो आपको डेली अपने घर पर ही एक छोटा सा उपाय करना होगा। डेली क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपको अपना मान सम्मान बढ़ाना है, आप चाहते हो कि आपकी बात की प्रधानता हो, सब लोग आपका मान सम्मान करें, है ना, इज्जत हो आपकी समाज में, परिवार में, तो ये छोटा सा उपाय करना। ठीक है, आप क्या करना ना, इस तरीके से ये जो खड़ी हुई हल्दी होती है ना, इस खड़ी हुई हल्दी को मार्केट से लाना और इसे पीस करके पाउडर बना लेना। ठीक है ना, पाउडर बना लेना। और जब भी आप सुबह सुबह स्नान करते हो तो स्नान करने से पहले जो आपकी बाल्टी है ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर 15-20 मिनट पहले क्या करना, 15-20 मिनट पहले चुटकी भर हल्दी इसी वाले पानी के अंदर डाल देना। ठीक है, नहाने से 15-20 मिनट पहले, और फिर उसके बाद में इसी वाले जल से आपको क्या कर लेना है, स्नान कर लेना है। ध्यान रखना, स्नान करते वक्त में आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्मरण करना है और उनसे कामना करते रहनी है कि मेरी जो भी मान सम्मान है वो मुझे लौटा दीजिए, लोग मेरा मान सम्मान करें। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी आप कामना करना। और जो भी व्यक्ति डेली इस हल्दी वाले जल से, थोड़ी सी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, चुटकी भर डालनी है, इस हल्दी वाले जल से स्नान कर लेता है ना, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है, ख्याति प्राप्ति होने लगती है, सब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।